हेलो फ्रेंड्स, मैं ईला शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये किचन में जब हम बात करते हैं तो ये आप देख रहे हैं मेरे किचन का वॉश बेसिन है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम यहाँ पे हम क्यों आए हैं और क्या कर रहे हैं। तो एक वेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम है, किचन वेस्ट। लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे सेटअप करें। कोई कहते हैं मेसी हो जाता है बहुत, कोई कहते हैं कि दिक्कत है, बदबू आती है और वाइट फ्लाइज आती हैं उनके ऊपर। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊं कि मैंने कैसे किया हुआ है इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिखाऊं आपको ये जो है, ये देखिए। एक तो हम लोग कोई भी प्लास्टिक का जो डिस्पोजेबल बैग है वो यूज नहीं करते हैं। ये मेरा वॉश बेसिन है, इसमें ये एकदम बारीक जाली लगी हुई है। ये एकदम बारीक जाली है, कुछ भी इसमें पानी के अलावा छन के जाता ही नहीं है। सब रेसिड्यू यहाँ पे होता है, पानी इसमें चला जाता है। एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट। यहाँ पे ये देखिए, ये उसमें उठाने के लिए भी ऐसे बना हुआ है, आप आराम से इसको उठा सकते हैं। तो ये इसमें हमने रखा हुआ है। जो कुछ भी निकलता है ये घर में, जैसे आपके ये प्लास्टिक वेस्ट जो छोटा मोटा निकलता है इस तरीके से, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने एक ये जो डिब्बे आते हैं मिठाई नमकीन के, उसको रख लिया है। बिल्कुल आप देख रहे हैं नल के साथ में रखा हुआ है। और उसमें भी हम लोग जो पैकेट्स आते हैं दाल के, बेसन के या नमकीन के, उसको मैं यूज करती हूँ। और उसमें भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि उसको हम काटते कैसे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं लटक रहा है। सो आप भी जो, और वो कहते खुलता नहीं है। इसको अगर आप इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे ना, एक बार ऐसे इसको अगर आप फोल्ड कर देंगे तो ये पूरा अच्छी तरह, ये देखिए आराम से ये खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसको ऊपर कर देते हैं एज इट इज, जैसे होता है, आपने ऐसे ही पॉलिथीन रख दिया इसमें ये पैकेट, तो फिर आपको कूड़ा डालने में दिक्कत होती है इसमें। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा पैकेट है ये। तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये इसको वी डोंट कट द होल पैकेट, यू नो दिस स्ट्रिप। इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रिप होती है तो ये रैग पिकर्स भी जो होते हैं वो इनको छोड़ देते हैं। एंड देन या जानवर खाते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें उनके उसमें चले जाते हैं, जो भी कचरा खाते हैं उसके संग में। एंड देन वो आपको पता है कि पेट में जाके उनके क्या बेचारे, बहुत ही पैथेटिक कंडीशंस हैं इस समय हमारे गार्बेज की, तो और एनिमल्स की। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये कि इसको ओवरकम हम लोग किचन से ही शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मेड्स को सिखाइए, करिए। तो इस तरह से आप करिए। कभी भी दूध का पैकेट लोग ऐसे जरा सा कोने से ऐसे काट देंगे और वो चिंदी सा मछली के पेट में चला जाए, कहीं भी चला जाएगा, किसी पक्षी के पेट में चला जाए, वेरी हार्मफुल। बिल्कुल आप यहाँ से काटिए और इस तरह से इसको लगा छोड़ दीजिए। तो ये तो हो गया मेरा उसमें। और इससे ज्यादा हमारा कूड़ा निकलता नहीं है, बल्कि हमारा जो गार्बेज पिकर है वो भी कहता है कि मैम आपके घर से तो कूड़ा ही नहीं आता है। सो एट टाइम्स आई हैड टू कीप समथिंग मोर। मैंने खाली डिब्बे ये अमेजोन वगैरह रखे होते हैं, सो दैट कि ये ना हो कि नेक्स्ट डे गार्बेज पिकर के तो आपके घर से कूड़ा ही नहीं होता है, हम तो कहाँ आए लेने के लिए। सो दिस इज दिस। ये डिब्बा इसलिए लगा रखा है कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज लीक कर जाए या गंदगी बेसी भी लगता है, इससे ये डिब्बा भी नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल रोज धोया जाता है। और जब कोई नया डिब्बा आता है तो ये बदल दिया जाता है। और इसको मैं यूज कर लेती हूँ अपने किचन गार्डन, वो बगीचे में पौध लगाने के लिए, बीज लगाने के लिए। आते हैं इस तरफ, ये देखिए, ये आइसक्रीम का डिब्बा है। ये इसमें क्या करते हैं हम, जो प्याज के छिलके हैं, केले के छिलके हैं या अनार वगैरह के छिलके हैं, आई पुट इट इन दिस। ये देखिए पानी में, ये पानी में पड़े हुए अनार के छिलके इस समय पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जरा सा प्याज का प्रयोग कम होता है, तो इसमें ये डाल के रखा था। कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो अनार छीलेगा या प्याज छीलेगा उन्हें पता है कि ये इसमें डाल देने हैं। और ये देखिए बहुत छोटा है, 1-1.5 लीटर का होता होगा शायद। तो इस, क्योंकि ये जो हम लोग अपनी लिक्विड मैन्योर बनाते हैं अपनी पील्स के संग में, इसको ज्यादा दिन तक भिगो के नहीं रखना है। मैक्सिमम टू मैक्स आप 2 से 3 दिन भिगोते हैं, उतना सफिशिएंट है। नहीं तो लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे बाल्टी रख लेते हैं कोने में और उसमें डालते रहते हैं या बाहर रख देते हैं, क्योंकि बाल्टी में से फिर वो सड़ेगा, बदबू आएगी। बाल्टी में नहीं इकट्ठा करना है। कीप अ स्मॉल कंटेनर कवर्ड विद ए लिड। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, साफ सुथरा बना रहता है। मेरे पास 2-3 डिब्बे हैं, एक भर जाता है, हटा के नीचे रख दिया कि फिर दूसरा यहाँ लगा दिया। उसको हम ले गए ऊपर और उसका पानी जो है अपने पौधों में डाइल्यूट कर दिया। तीसरा, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, पील्स होती हैं वेजिटेबल्स की, जैसे आजकल साग निकल रहा है इतना, मेथी, पालक, घिया, whatever द पील्स आर, वेट वेस्ट जिसको हम लोग किचन का कहते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई डू इज, ये आप देख रहे हैं ये कंटेनर, इसमें हम ये देखिए, ये ब्राउन कटिंग्स, ये किसकी है? ये है ये Amazon के जो ये बड़े बड़े आजकल लिफाफे आते हैं ना, मोटे मोटे ब्राउन पेपर के। डोंट एवर थ्रो ऑल दिस, कूड़े में भी मत डालिए इसको, इसमें आप इसको यूज करिए। इसको आप छोटे छोटे, ये देखिए पीसेस कर लिए हैं इस तरीके से, ये छोटे छोटे पीसेस कर लिए सारे। और जब आपको फुर्सत है या बच्चे हैं आपके घर में, दे विल लव डूइंग ऑल दिस फॉर यू, उसमें आप इकट्ठा करके रख लीजिए। और जब हम किचन वेस्ट अपना निकालते हैं, सब्जियों का छिलका वगैरह होता है, तो व्हाट आई डू बिफोर द मेड कम्स, आई पुट देम इन दिस, ये डिब्बे में इसको ऐसे नीचे लगा दिया। अब उसको पता है वो इस पे अपने छिलके विलके सब डालती रहती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक तो अगर आप डायरेक्ट छिलके डालते हैं तो कई बार आपका डिब्बा गंदा हो जाता है, फिर धो करो, फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए इससे क्या होता है, जब आप अपने कंपोस्ट बिन में इसको पलटी करेंगे अपना आज का कलेक्शन, तो ये कागज के संग में जाने से क्या होगा, जो आपका वाटर है, वो मॉइस्चर है, वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका डिब्बा भी साफ रहेगा। और आपका जो बिन है जिसमें आप कंपोस्ट बना रहे हैं, उसमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं जाएगा। हमेशा आपको पता है कि जब भी हम ये अपने पील्स का बनाते हैं तो हमको उसमें ब्राउन मैटर डालना है, किसी भी चीज का ब्राउन मैटर। एक आपको कार्बन जो है उसको ऐड करना है अपने ग्रीन्स के साथ में। तो मैं इसको इस तरह से यूज कर लेती हूँ, ये साफ रहता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है मॉइस्चर का, जिससे मेरी जो मैन्योर है वो बहुत अच्छी बनती है, उसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये सारा ये जो कागज है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आज का तो खैर ये है नहीं, क्योंकि किचन अब फ्री हो गया, आज का चला गया था बिन में। सो यू कैन डू इट दिस वे। छोटा सा कंटेनर है, दिक्कत नहीं है, इसमें सारा आ जाता है। एंड देन वी कवर इट विद द प्लेट लाइक दिस। जब हो गया तो वो मेड आती है दूसरी, तो वो जो क्लीनिंग करती है वो उसको बिन में डाल देती है। सबको अपना रूटीन पता है कि किसको क्या करना है। इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी मेड्स को अभी से, अपने जो भी आपके घर में हेल्प है उसको ट्रेन करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वो कभी भी मना करेंगे। जो सब्जियां चॉप करते हैं, आप उनको बोलो कि देखो जैसे ये अनार के छिलके हैं, अनार काटा है, छीला है, लाओ इसके थोड़े थोड़े छोटे छिलके और टुकड़े और कर दो, तो इसमें आप भिगो दीजिए उनको, कोई मना नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। इसी तरह से मूलियां हैं या आपके साग के डंठल हैं, व्हाटएवर, आप इसमें आराम से चॉप करके इसमें। तो ये 3 सेटअप है मेरे, एक ये है, एक ये अनार और केला और प्याज के लिए है, और एक ये पील्स के लिए है। सो दोस्तों, आप भी इस तरह का कोई सेटअप अपना कर सकते हैं, जो भी आपकी किचन में जैसी भी सुविधा है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, जिससे कि आगे भी लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। हम लोग कहते बहुत कुछ है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उसने नहीं किया, बट व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन इन हेल्पिंग आउट दैट? सो डू दैट एंड मेक द एनवायरनमेंट clean and a good place, the earth, Mother Earth, to live in. Thank you friends.